सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत देर से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज जो जोश खोश से आए हुए हैं, आपका शुक्रिया का कोई मैं क्या अपनी ज़बान से करूँगा। खैर देखिए, आज जो मैनिफेस्टो जो जारी की जा रही है, यहाँ के समस्या, हमारे पाकुड़ विधानसभा का जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो ज़रूरत है, यहाँ के लोग जो परेशान हाल है, यहाँ के क्षेत्र के जो विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों को क्या रोजी रोटी क्या कैसे देना है, क्या करना है, उन तमाम को सामने रखते हुए हम लोगों ने मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का, यहाँ की ज़मीन जायदाद का, यहाँ के अस्पतालों का, यहाँ के जो खेती बाड़ी कर किसान भाइयों का, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम लोगों ने मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पाकुड़ विधानसभा हमारा क्षेत्र अभी तक मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बोले, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोले, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि क्षेत्र में बोले, या हमारे जो युवा वर्ग के में हमारे साथी बंधु हैं उनके लिए रोजगार बोले। हमारा जो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे उनको एक व्यक्ति 20 साल से नेतृत्व तो कर रहा था, लेकिन अभी तक वो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनको निकाल नहीं पाया था। आज हमारा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि पाकुड़ में अभी तक हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए या हमारे सुविधाओं के लिए, हमारे माँ बहनों की सुविधाओं के लिए एक अच्छा अस्पताल नहीं है, जिसके कारण ये है कि आज हमें भटकते भटकते बंगाल तक जाना पड़ रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स थे उनकी जान रास्ते में ही चली गई और उनको बहुत आज उनके घर के लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। और बोलिएगा कृषि क्षेत्र में, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धान कटने के समय हो या अन्य किसी टाइम पे हो, यहाँ के लोगों को, माताओं को, बहनों को अन्य राज्य जाकर ये अपना पेट पालन करने के लिए जाना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ के युवा बंधुओं को रोज़गार के क्षेत्र में बाहर जाकर अपने माँ बाप का जीवन को यापन करने के लिए, अपना घर को चलाने के लिए, अपने क्षेत्र से दूर रहकर, अपने माँ बाप से दूर रहकर अपना खटना कमाना पड़ रहा है ताकि अपने घर को चला सके। साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया गया है, बाल बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया गया है, क्योंकि जब तक स्कूल अच्छा नहीं होगा और शिक्षा अच्छे से प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति बार बार हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारी जो समस्याएं हैं उनको नहीं सुन रहा है और बार बार उसको नकारते हुए बस वोट लेकर किस तरीके से अपनी तिजोरी और अपना फ़ायदा करना है, उसके पीछे उन्होंने दिमाग लगाया। आप देख सकते हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, या यहाँ की जो बिजली की बदहाली रहती है, चाहे गर्मी का समय हो, यहाँ पे घंटों घंटों तक बिजली गायब रहती है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि जनाब वकील अख्तर साहब जब 2009 से 14 में विधायक थे, तो उन्होंने लड़कर विधानसभा में बैठकर, नीचे ज़मीन पर बैठकर बंगाल से बिजली घुसाने का काम किया था हमारे झारखंड के अंदर। लेकिन जब से 2014 में हारे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक आंधी तूफान आता है तो 20 घंटे और माने पूरा दिन का बिजली चली जाती है। उसके बाद आज देखिए, रेल जो हमारे गरीब गुरबा या मध्यम वर्गीय जो हमारे लोग हैं, साथी बंधु हैं, सबके पास हो सकता है कि कार या वैसे साधन नहीं है जो ट्रैवल कर सके। इसीलिए रेल हमारा एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी सहज महसूस करते हैं और आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद से बहुत सारे ऐसे मार्ग के रेल हैं जिनको अभी तक चालू नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसी ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें हैं, जिसको चालू नहीं किया गया है। इससे असुविधा की सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और यातायात यहाँ पे जो रहती है वो शायद आपसे छिपी हुई नहीं है कि किस तरीके से घंटों घंटों यहाँ पे जाम में फंसा रहना पड़ता है। जो हमारा पाकुड़ से बरहरवा का मार्ग था, उसको चौड़ीकरण करना था, लेकिन 2014 के हार जाने के बाद आप बोलिएगा तो एक गाड़ी मिट्टी भी डालकर उसको चौड़ा करने का काम नहीं किया गया है, जिससे आज ये कारण है
कि आप अगर बरहरवा घुसते ही अगर वो भीमपाड़ा वाला एरिया घुसिएगा तो घंटों घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। आज आप सिरखुन गुमानी घुसिएगा तो वो रोड चौड़ीकरण ना होने के कारण पूरा आपका घंटों घंटों तक लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या माताएं बहनें हैं जो अपना कृषि में जो लिप्त हैं वो अपना घर को चला रहे हैं, उनके लिए हम लोग गुमानी राजग्राम से लेके गुमानी बरहरवा तक 4 नदी जो पड़ती है उसमें स्विच गेट का निर्माण कर किस तरीके से हमारे जो भी कृषि भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, उनको अपने क्षेत्र में ही रहकर 12 महीना हम लोग उनको लाभ दे सके, ताकि वो अपने घर में रहकर ही अपने परिवार के साथ रहकर ही सबके साथ रहकर यहाँ पे 12 महीना फसल उगाए और उनको दूर जाना ना पड़े। और जो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 अस्पताल जनाब वकील अख्तर साहब ने 2009 और 14 के बीच में दोनों प्रखंड पाकुड़ और बरहरवा प्रखंड में 2-2 अस्पताल का निर्माण कराया था। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जनाब आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री जैसे पद पे रहकर भी आज तक वो 4 अस्पताल को चालू नहीं करवा पाया और 24 घंटा सेवा हम लोग को नहीं दे पाया, इसलिए कि उन्होंने ये समझ लिया था शायद कि यहाँ के लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं पड़ता है, यहाँ के लोग विकास नहीं जानते हैं। लेकिन अब समय बहुत माने पानी आपका सिर से ऊपर पहुंच चुका है और लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ये बदलाव का जो एक माहौल, बदलाव का जो एक मुहिम सब ने मिलकर छेड़ा है, इसमें हमारा हम सफ़र बनिए ताकि हम इस समाज को, इस क्षेत्र को विकास के रास्ते में ले जा सके और यहाँ पे तरक्की लाकर मेरे जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सके। और एक पढ़ना चाहिए हम कर दे रहे हैं। बाकी आपके जो डिटेल ब्रीफिंग है वो हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं फारूक जी वो आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। तो सभी मीडिया बंधुओं को आभार यहाँ पहुँचने के लिए। और हम लोग आज जारी कर रहे हैं पाकुड़ विधानसभा के लिए अकील की गारंटी। ये शायद पहला मर्तबा होगा कि किसी विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विजन है, पीछे जो कार्य हुए हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो आगे होने वाले हैं उसके लिए भी हम लोगों ने रोड मैप तय किया है। ये 5